हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल के ऊपर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब हम लोग दो स्टेप सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन एज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है रैंप सिग्नल। अगर हम लोग किसी भी रैंडम सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें इम्पल्स सिग्नल के साथ, तो हमें कौन सा सिग्नल मिलता है, हमें मिलता है रैंडम सिग्नल। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लेते हैं कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल के ऊपर। तो यहाँ पर हमने सिग्नल कंसिडर किया एक्स ऑफ टी, और ये जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 1, और ये जो सिग्नल है इसका जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है 0 लेस देन इक्वल टू टी, टी लेस देन इक्वल टू 2a। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो हमें दिया हुआ है डेल ऑफ टी प्लस 2a माइनस डेल ऑफ टी माइनस 2a। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें वाई ऑफ टी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें पता है जो वाई ऑफ टी हो बराबर में एक्स ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी। तो यहाँ पर ये जो वाई ऑफ टी होगा वो कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वाई ऑफ टी है उसको हमने एज इट इज़ लिखा, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी को हमने एज इट इज़ लिखा, ये कॉन्वोल्यूशन की साइन हमने एज इट इज़ लिखा। एच ऑफ टी यहाँ पर अपियर कर रहा है, एच ऑफ टी बराबर में इसके, तो ये जो एच ऑफ टी इसके जगह हम लोग पुट कर सकते हैं दोनों टर्म। तो हमें मिल जाएगा डेल ऑफ टी प्लस 2a माइनस डेल ऑफ टी माइनस 2a। यहाँ पर अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एक्स ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन एज्यूम कर लेंगे ये वाले टर्म के साथ, एक्स ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन एज्यूम कर लेंगे ये वाले टर्म के साथ। तो हमें यहाँ वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ टी प्लस 2a। ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया अभी एक्स ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन ये वाले टर्म के साथ। तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ टी माइनस 2a। तो यहाँ पर ये दोनों सिग्नल का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें, रैंडम सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन इम्पल्स सिग्नल के साथ, तो हमें मिलेगा रैंडम सिग्नल टोटल शिफ्टिंग टी प्लस 2a। तो मिल जाएगा वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस 2a। ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया रैंडम सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन इम्पल्स सिग्नल के साथ। तो हमें कौन सा सिग्नल मिलेगा, रैंडम सिग्नल। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्स, टोटल शिफ्टिंग कितनी होगी, टी माइनस 2a, तो यहाँ पर ये टी माइनस 2a। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एग्जाम्पल में यहाँ पर ये एक्स ऑफ टी है, तो जो टोटल शिफ्टिंग होगी वो होगी टी प्लस 2a। सिंपली ये टी प्लस 2a यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेंगे। और यहाँ पर भी एक्स ऑफ टी है, तो टोटल शिफ्टिंग कितनी होगी, टी माइनस 2a। यहाँ पर अभी अगर हमने ऐसा कुछ दिया होता है एक्स ऑफ टी माइनस 2a, तो यहाँ पर हमें माइनस 2a मिलता है और ये प्लस 2a, टोटल जो शिफ्टिंग होती है वो थी 0, हम लोग सिर्फ कंसिडर करते हैं एक्स ऑफ टी। या फिर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर हमें दिया होता है एक्स ऑफ टी माइनस 3a, तो माइनस 3 और प्लस 2a हमें कितना मिलता है, हमें मिलता है माइनस 1a। तो हमें मिल जाता है एक्स ऑफ टी माइनस 1a। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही होता है, मगर यहाँ पर एक्स ऑफ टी दिया हुआ और यहाँ पर भी एक्स ऑफ टी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से आउटकम मिलेगा एक्स ऑफ टी प्लस 2a और यहाँ पर ये एक्स ऑफ टी माइनस 2a। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया आउटपुट। तो अभी हम लोग थोड़ा जो एग्जाम्पल का जो लेवल है उसको हम लोग हाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक और एक एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये सिग्नल जो कि एक्स ऑफ टी सिग्नल है। बहुत हद तक के क्लियर है कि जो सिग्नल का जो एक्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -2 से +2 के बीच में, सिग्नल का एम्पलीट्यूड है 4, और ये जो सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है, ट्रायंगुलर सिग्नल है, ट्रायंगुलर पल्स। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एच ऑफ टी जो कि क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स। और यहाँ पर ये इम्पल्स रिस्पॉन्स में टी इज इक्वल टू -2 पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है, टी इज इक्वल टू +2 पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है। टी इज इक्वल टू -2 पर हमें जो इम्पल्स मिल रहा है उसकी जो वैल्यू है वो है 2, और टी इज इक्वल टू +2 पर हमें जो इम्पल्स मिल रहा है उसकी भी जो वैल्यू है वो है 2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, दोनों जो सिग्नल है इसका हमें कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना और हमें रिजल्टेंट सिग्नल ऑब्टेन करना है। तो यहाँ से मेन एग्जांपल स्टार्ट हो गए कॉन्वोल्यूशन के। जो क्वेश्चंस जो बनेंगे कॉन्वोल्यूशन के ऊपर वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। ये दोनों सिग्नल का हमें कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना और हमें रिजल्टेंट सिग्नल फाइंड आउट करना है। हमें ऐसा दिया होगा फाइंड द कॉन्वोल्यूशन ऑफ एक्स ऑफ टी एंड एच ऑफ टी। तो सबसे पहला यहाँ पर ये जो है एच ऑफ टी जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इसको हम लोग शो करते हैं इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन से। हमें पता है इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन में हम लोग किस तरीके से शो करेंगे, यहाँ पर टी इज इक्वल टू -2a, इसका मतलब टी प्लस 2, और यहाँ पर ये 2 है तो इसका मतलब 2 डेल ऑफ टी प्लस 2, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 डेल ऑफ टी माइनस 2। इसके बारे में आपको पता है, आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपका लेवल एडवांस है। तो आपको मिल जाएगा एच ऑफ टी इज इक्वल टू 2 डेल ऑफ टी प्लस 2 डेल ऑफ टी माइनस 2। अगर नहीं समझा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर टी इज इक्वल टू -2 है तो आपको मिल जाएगा टी प्लस 2। तो यहाँ पर अपने एज्यूम किया टी प्लस 2, और यहाँ पर ये 2 है तो हमने कंसिडर किया 2 डेल क्यों कंसिडर किया, क्योंकि जो सिग्नल है वो है इम्पल्स सिग्नल। स्टेप सिग्नल होता तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 2u, अगर रैंप सिग्नल होता तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2r। सिमिलरली यहाँ पर हमने प्लस साइन कंसिडर किया, टी इज इक्वल टू +2 है तो ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा टी माइनस 2, और यहाँ पर ये 2 है तो हमें मिल जाएगा 2 डेल। तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है उसका हमने इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन शो किया।
तो यहाँ पर ये वाई ऑफ टी सिग्नल जैसे कि हमें पता है वो बराबर में होगा एक्स ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी। ये जो एक्स ऑफ टी उसको हमने एज इट इज़ लिखा कॉन्वोल्यूशन की साइन एज इट इज़। ये जो एच ऑफ टी वो यहाँ पर अपेयर कर रहा है एच ऑफ टी इसके बराबर में। तो यहाँ पर ये जो एच ऑफ टी इसके जगह हम लोग पुट कर सकते हैं ये वाला पूरा टर्म, तो हमें मिला 2 डेल ऑफ टी प्लस 2 डेल ऑफ टी माइनस 2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ये वाले टर्म का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करेंगे 2 डेल ऑफ टी प्लस 2 के साथ, तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विथ 2 डेल ऑफ टी प्लस 2। ये वाली प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये वाले टर्म का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर कर लेंगे इसके साथ, तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विथ 2 डेल ऑफ टी माइनस 2। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रैंडम सिग्नल का हमें कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना है इम्पल्स सिग्नल के साथ, तो हमें क्या मिलेगा रैंडम सिग्नल टोटल शिफ्टिंग टी प्लस 2 और हमें जो कोएफिशिएंट जो मिलेगा हमें मिलेगा 2, तो हमें मिल जाएगा 2 एक्स ऑफ टी प्लस 2। यहाँ पर अगर ये 2 नहीं होता तो यहाँ पर हम लोग ये 2 नहीं लिखते जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है। सिमिलरली ये जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, यहाँ पर ये एक्स ऑफ टी का हमें कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना है 2 डेल ऑफ टी माइनस 2 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा हमें ये रैंडम सिग्नल ही मिलेगा। एक्स कोएफिशिएंट कितना होगा 2, टोटल शिफ्टिंग कितनी होगी यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया टी माइनस 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आउटपुट वाई ऑफ टी जो कि बराबर में होगा 2 एक्स ऑफ टी प्लस 2 एक्स ऑफ टी माइनस 2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 2 एक्स ऑफ टी प्लस 2 एक्स ऑफ टी माइनस 2। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो दोनों जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं शिफ्टिंग ऑपरेशन। यहाँ पर ये टी प्लस 2 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो सिग्नल है उसे हमें क्या करना है एडवांसमेंट करना है, सिग्नल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है कितने से 2 से। ये वाला टर्म हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो सिग्नल है उसे हमें राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है कितने से -2 से। कौन से सिग्नल को ये वाले सिग्नल को। तो वाला जो सिग्नल है ये वाला जो सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया है एक्स ऑफ टी सिग्नल एक्जिस्टेंस का ड्यूरेशन -2 से +2 के बीच में और जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो है 4। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहला ये जो सिग्नल है इस पर हम लोग कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, आई मीन कौन सा शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये वाला शिफ्टिंग ऑपरेशन, फिर उसके बाद ये वाला शिफ्टिंग ऑपरेशन। तो ये वाला जो शिफ्टिंग ऑपरेशन है एक्स ऑफ टी प्लस 2 उसको हमने यहाँ पर लिख लिया 2 एक्स ऑफ टी प्लस 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 2 एक्स ऑफ टी प्लस 2 बहुत हद तक क्लियर है कि जो सिग्नल है इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इस पर हम लोग शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और ये जो सिग्नल होगा इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्टिंग ऑपरेशन के बाद ये जो सिग्नल होगा इसके एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक के होगा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो टी प्लस 2 है ये जो हमें जो टी प्लस 2 जो दिखाई दे रहा है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, टी प्लस 2 को हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टी इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर ये जो -2 और जो +2 है उसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -2 + 2 इज इक्वल टू 0 और -2 आई मीन यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है टी इज इक्वल टू -2। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर ये जो सिग्नल का जो अभी का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन से पहला जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है जो कि है -2 और +2, तो ये -2 और जो +2 है उसको हम लोग किसके साथ इक्वेट कर देंगे, उसको हम लोग ये -2 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा -2 + 2 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0, -2 हमें मिल जाएगा -4। तो जो सिग्नल है इस पर हम लोग शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सिग्नल को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद ये जो सिग्नल का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा -4 से 0 के बीच में। तो जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो सिग्नल है इसको हम लोग नाम देंगे 2 एक्स ऑफ टी प्लस 2 क्योंकि ये वाला शिफ्टिंग ऑपरेशन हमने सिग्नल पे परफॉर्म किया। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसका जो एक्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो कहाँ से कहाँ तक के, ये जो सिग्नल है इसका जो एक्जिस्टेंस का ड्यूरेशन है वो है -4 से 0 के बीच में। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो सिग्नल का जो कोएफिशिएंट है वो है 2, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 2। तो अल्टीमेटली 4 × 2 ये हमें मिल जाएगा 8। सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 8, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। सिमिलरली अभी हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये वाला शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि है 2 एक्स ऑफ टी माइनस 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बहुत हद तक क्लियर है कि जो गिवन जो सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ये जो सिग्नल है इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है। कितने से शिफ्ट करना है, -2 से शिफ्ट करना है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 2 से शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हम लोग ये सिग्नल को शिफ्ट तो कर देंगे, सिग्नल को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये जो सिग्नल का जो एक्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा शिफ्टिंग ऑपरेशन के बाद वो कहाँ से कहाँ तक के होगा, सिंपली जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर ये t-2 है तो t-2 को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा t = +2। शिफ्टिंग ऑपरेशन से पहला जो सिग्नल की जो एग्जिस्टिंग लिमिट है जो कि है -2 और +2 उसको हम लोग +2 के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा
मिल जाएगा -2 + 2 = 0, +2 हमें मिल जाएगा 4। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इस पर हम लोग शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सिग्नल का कौन सा शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये वाला शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 2x ऑफ t-2। तो ये जो सिग्नल है इस पर हम लोग शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये जो सिग्नल का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 0 से +4 के बीच में। तो ये जो सिग्नल है इस पर हमने शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया। शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये जो सिग्नल है इसका जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है 0 से 4 के बीच में, और ये वाले सिग्नल को हम लोग नाम देंगे 2x ऑफ t-2। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर 2 है, सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो है 4, तो हमें मिल जाएगा 4 × 2। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर ये वाला सिग्नल 2x ऑफ t+2 वो यहाँ पर अपीयर कर रहा है, जो कि कर्सर शो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है 2x ऑफ t-2 वो यहाँ पर अपीयर कर रहा है, जो कि कर्सर शो कर रहा है। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें, 2x ऑफ t+2 + 2x ऑफ t-2, इसका मतलब ये वाला जो सिग्नल और ये वाला जो सिग्नल है दोनों को हमें ऐड करना है। तो ये दोनों सिग्नल को अगर हम लोग ऐड करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, 2x ऑफ t+2 + 2x ऑफ t-2, जिसको हमने यहाँ पर लिखा 2x ऑफ t+2 + 2x ऑफ t-2। और यहाँ पर ये जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, वो होगा 8, और सिग्नल का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक के होगा, -4 से +4 के बीच में होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें यहाँ पर रिजल्टेंट सिग्नल कुछ इस तरीके से मिला। तो यहाँ पर हमने बेसिकली किया क्या, यहाँ पर ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल दोनों का हमने कॉन्वोल्यूशन कंसिडर किया और हमने रिजल्टेंट सिग्नल ऑब्टेन किया, जो कि हमें कुछ इस तरीके से मिला। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये x ऑफ t और यहाँ पर हमने कंसिडर किया है इम्पल्स रिस्पॉन्स, जो कि h ऑफ t। तो यहाँ पर ये जो x ऑफ t और ये h ऑफ t ये दोनों जो सिग्नल है वो गेट पल्स के फॉर्म में बहुत हद तक की क्लियर है। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसका जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -a से +a के बीच में, और जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 1। और यहाँ पर ये वाला भी जो सिग्नल है इसके जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -a से +a के बीच में, और ये वाला जो सिग्नल है इसकी भी जो वैल्यू है वो है 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना है दोनों का। फाइंड द कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ t एंड h ऑफ t, ये दोनों का हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करेंगे और हम लोग रिजल्टेंट सिग्नल ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो x ऑफ t जो सिग्नल है उसको हम लोग लिख सकते हैं x ऑफ t = u ऑफ t + a - u ऑफ t - a। और सिमिलरली इसको भी हम लोग लिख सकते हैं h ऑफ t को h ऑफ t = u ऑफ t + a - u ऑफ t - a। तो हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें ये वाले सिग्नल के हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये स्टेप सिग्नल जो कि है u ऑफ t। हमें पता है स्टेप सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जिसके जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0 से +∞ के बीच में। t < 0 पर जो स्टेप सिग्नल होता है वो 0 होता है, t < 0 पर स्टेप सिग्नल की वैल्यू 1 होती है। t = 0 पर जो स्टेप सिग्नल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो ट्रांजिएंट वैल्यू के बराबर में होती है, क्योंकि t = 0 पर जो स्टेप सिग्नल होता है उसकी स्विचिंग होती है। t = 0+ पर स्टेप सिग्नल की वैल्यू होती है 1। यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये सिग्नल पर हमें शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैथमेटिकली हमें दिया हुआ है u ऑफ t + a। t+a इसका मतलब t+a को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा t = -a। तो ये जो स्टेप सिग्नल है इसके जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा -a से +∞ के बीच में। तो जो सिग्नल के जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो -a से +∞ के बीच में, और जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो स्टेप सिग्नल है u ऑफ t स्टेप सिग्नल, इस पर हमें शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैथमेटिकली दिया हुआ है u ऑफ t - a। यहाँ पर ये जो t - a, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर ये जो t - a इसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा t = +a। तो यहाँ पर ये जो स्टेप सिग्नल है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, वो होगी +a से, और सिग्नल का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा +a से +∞ के बीच में, और जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें u ऑफ t + a और यहाँ पर ये u ऑफ t - a, ये दोनों सिग्नल को अगर हम लोग ऐड करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो कि बहुत हद तक की क्लियर है। -a से +a के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू 1 है और गेट सिग्नल है। और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हम लोग नाम देते हैं u ऑफ t + a - u ऑफ t - a। तो यहाँ पर ये हमें ऐसा सिग्नल क्यों मिल रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों सिग्नल को हमने ऐड किया जिसके वजह से हमें ये वाला सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 1, यहाँ पर इसकी वैल्यू है 0, तो यहाँ पर हमें जो सिग्नल जो मिलेगा 1 + 0 हमें मिलेगा 1। तो -a से 0 के बीच में जो सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो होगी 1, और जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सिमिलरली 0 से ∞ के बीच में जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 1, और 0 से +a के बीच में ये वाला जो सिग्नल है
इसकी जो वैल्यू है वो है 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 + 0 अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमें अगेन मिल जाएगा 1। यहाँ पर ये सिग्नल की वैल्यू है 1 और 0 से +a के बीच में जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 0 और 0 से +a के बीच में वाला जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 1। 1 + 0 हमें मिल जाएगा 1, तो जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये जो सिग्नल हमें जो दिखाई दे रहा है, जो कि कर्सर हमें शो कर रहा है, जो सिग्नल है वो एग्जैक्टली बराबर में ये वाले सिग्नल के और ये वाले सिग्नल के। और यहाँ पर ये वाले सिग्नल का नाम क्या है? ये वाले सिग्नल का नाम है u(t + a - u(t - a)। सिमिलरली यहाँ पर ये जो x(t) जो सिग्नल है इसको हम लोग नाम दे सकते हैं u(t + a - u(t - a)। सिमिलरली यहाँ पर ये जो h(t) जो सिग्नल है इसको हम लोग नाम दे सकते हैं u(t + a - u(t - a)। तो यहाँ पर हमें कंसिडर करना है y(t = x(t) इन कॉन्वोल्यूशन विद h(t)। तो यहाँ पर ये जो x(t) हो यहाँ पर अपेयर कर रहा है x(t) बराबर में इसके, तो जो x(t) है उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे u(t + a - u(t - a)। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया u(t + a - u(t - a) और ये कॉन्वोल्यूशन की साइन h(t) बराबर में इसके। तो यहाँ पर ये जो पूरा जो दोनों जो स्टेप सिग्नल है शिफ्टेड स्टेप उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया u(t + a - u(t - a)। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें दोनों का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना है। तो अभी अगर हम लोग दोनों का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप दोनों का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो स्टेप का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है रैम्प। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया रैम्प। टोटल शिफ्टिंग कितनी होगी? +a हमें कितना मिल जाएगा? 2a। तो जो टोटल शिफ्टिंग होगी वो होगी t + 2a। ये जो माइनस साइन है जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें स्टेप का कॉन्वोल्यूशन स्टेप के साथ तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा रैम्प। स्टेप का कॉन्वोल्यूशन ये स्टेप के साथ ये वाला जो टर्म है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है और ये वाला जो टर्म है दोनों का हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा रैम्प। टोटल शिफ्टिंग +a - a हमें मिल जाएगा 0, तो टोटल जो शिफ्टिंग होगी वो होगी 0। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया t। अभी हमें क्या कंसिडर करना है? फिर से जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है और ये वाला शिफ्टेड स्टेप, दोनों का हमें कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा रैम्प। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया -r, -a + है, टोटल शिफ्टिंग कितनी होगी? 0। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया t। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया प्लस ये वाला स्टेप दोनों का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें। ये वाला जो स्टेप है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, ये वाला स्टेप जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, यहाँ पर इसको हम लोग कैसा इक्वेट कर रहे हैं? a - b इंटू a - b, a - b इंटू a - b, उसको जैसा हम लोग इक्वेट करते सेम यहाँ पर भी हम लोग वही कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर u(t - a) और यहाँ पर ये u(t - a), दोनों का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो हमें मिलेगा रैम्प। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हमने प्लस कंसिडर किया, दोनों का कॉन्वोल्यूशन हमें मिल जाएगा रैम्प जो कि r शो कर रहा है। टोटल शिफ्टिंग कितनी होगी? -a हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा -2a। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया -2a। इसके आगे अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये -r(t) और ये -r(t), हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा -2r(t). तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, तो हमें कुछ इस तरीके से मिला था आउटकम y(t = r(t + 2a -r(t + r(t - 2a)। r(t - r(t), तो हमें क्या मिल जाएगा? -2r(t) -r(t आपको मिल जाएगा 2r(t). तो हमें मिल जाएगा y(t = r(t + 2a -2r(t + r(t - 2a)। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? सबसे पहला t + 2a को अगर हम लोग 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा -2a। यहाँ पर t की वैल्यू है 0। t - 2a को 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा t = +2a। यहाँ पर ये जो रैम्प है इसकी जो स्लोप है वो कितनी है? वो है +1। यहाँ पर ये जो रैम्प है इसकी जो स्लोप है वो कितनी है? वो है -2। तो यहाँ पर हमने -2 कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो रैम्प है इसकी जो स्लोप है वो कितनी है? वो है +1। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया +1। तो यहाँ पर हमें रिलेशन क्या इंडिकेट कर रहा है? बहुत हद तक ये क्लियर है कि -2a पर हमें एक रैम्प मिलेगा और उसकी जो स्लोप होगी वो होगी +1। फिर उसके बाद ओरिजिन पर हमें एक रैम्प मिलेगा, उसकी जो स्लोप होगी वो होगी -2। और उससे पहले हमें जो रैम्प जो मिला था, ओरिजिन से पहले हमें जो रैम्प मिला था उसकी स्लोप कितनी थी? वो थी +1। ओरिजिन पर हमें एक रैम्प मिल रहा है, उसकी जो स्लोप है वो है -2। -2 और +1 दोनों को इक्वेट करते तो हमें मिल जाएगा -1। तो ओरिजिन के बाद हमें जो रैम्प जो मिलेगा उसकी जो स्लोप होगी वो कितनी होगी? वो होगी -1। रैम्प की स्लोप अगर -1 होती है तो जो रैम्प होगा वो होगा डिक्रीजिंग, जो रैम्प होगा वो डिक्रीज़ करेगा, मतलब डिक्रीजिंग स्लोप का रैम्प होगा।
रैम्प स्लोप आफ्टर t इज इक्वल टू 0 इज़ -1। इसका मतलब जो रैम्प की जो स्लोप होगी वो डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग इंट्यूशन के हेल्प से समझ रहे हैं, इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल भी कंसिडर करेंगे और ऑब्वियसली इसे हमें ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 2a पर हमें एक रैम्प मिल रहा है और वो जो रैम्प है उसकी जो स्लोप है वो कितनी है, वो है +1। और 2a से पहले अगर हम लोग देखें रैम्प की स्लोप कितनी थी, वो थी -1। तो 2a पर हमें एक रैम्प मिल रहा है, उसकी जो स्लोप है वो है +1 +1 - 1 हमें मिल जाएगा 0। तो 2a के बाद हमें जो रैम्प जो मिलेगा उसकी जो स्लोप होगी वो पूरी तरीके से 0 होगी। आफ्टर 2a रैम्प स्लोप विल बी 0। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल एज्यूम किया है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -2a और यहाँ पर हमने कंसिडर किया है t इज इक्वल टू +2a। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें -2a पर हमें एक रैम्प मिलेगा, उसकी जो स्लोप होगी वो होगी +1 स्लोप होगी। इसका मतलब वो जो रैम्प होगा वो इंक्रीज़ करेगा, मतलब जो रैम्प होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। +1 इसका मतलब जो रैम्प की जो स्लोप होगी वो इंक्रीज़ करेगी और -1 इसका मतलब जो रैम्प की जो स्लोप होगी वो डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू -2a पर हमें एक रैम्प मिला और वो जो रैम्प की जो स्लोप है वो है +1। इसका मतलब जो रैम्प की जो स्लोप होगी वो इंक्रीज़ करेंगी। फिर उसके बाद क्या होता है, ओरिजिन पर हमें एक रैम्प मिलता है और वो जो रैम्प की जो स्लोप होती है वो होती है -2। तो यहाँ पर ओरिजिन पर हमें एक रैम्प मिला और जो रैम्प की जो स्लोप है वो है -2। -2 को +1 के साथ इक्वेट करते तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -1। इसका मतलब ओरिजिन के बाद हमें जो रैम्प जो मिलेगी उसकी जो स्लोप होगी वो होगी -1। स्लोप अगर -1 होती है इसका मतलब वो जो रैम्प होगा वो डिक्रीजिंग रैम्प होगा। तो जो रैम्प होगा वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करेगा, जो रैम्प होगा कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करेगा, रैम्प की स्लोप डिक्रीज़ करेगी। फिर उसके बाद क्या होता है, 2a पर हमें एक रैम्प मिलता है और वो जो रैम्प की जो स्लोप होती है वो होती है +1। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 2a से पहला जो रैम्प की जो स्लोप है वो है -1 और 2a पर ठीक 2a पर हमें एक रैम्प मिल रहा है और जो रैम्प की जो स्लोप है वो है +1। तो 2a के बाद जो रैम्प की जो स्लोप होगी वो पूरी तरीके से 0 होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कर्सर इंडिकेट कर रहा है 2a के बाद जो रैम्प की जो स्लोप है वो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से सिग्नल मिला। तो ये जो सिग्नल है इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, y ऑफ t इज इक्वल टू r ऑफ t प्लस 2a माइनस 2r ऑफ t प्लस r ऑफ t माइनस 2a। तो अगर हम लोग कंक्लूजन अगर हम लोग निकालें, यहाँ पर ये दोनों हमने जो गेट सिग्नल है दोनों का हमने कॉन्वोल्यूशन कंसिडर किया, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट सिग्नल हमें जो मिला वो कुछ इस तरीके से मिला। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ 2 गेट फंक्शन, 2 गेट फंक्शन का या फिर 2 गेट पल्स का जो कॉन्वोल्यूशन होता है वो हमें क्या देता है, हमें देता है ट्रायंगुलर फंक्शन। तो ये जो फंक्शन हमें जो मिल रहा है वो है ट्रायंगुलर फंक्शन। तो 2 गेट फंक्शन का जो कॉन्वोल्यूशन होता है वो हमें देता है ट्रायंगुलर फंक्शन। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक और एक एग्जांपल एज्यूम किया है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है ये गेट फंक्शन है और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसके जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -a से +a के बीच में और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1। और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, x ऑफ t सिग्नल देते हैं नाम। और यहाँ पर ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है जो कि गेट फंक्शन और इसके जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -2a से +2a के बीच में। और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दोनों का हमें कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना और हमें रिजल्टेंट सिग्नल हमें ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो गेट फंक्शन है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t प्लस a माइनस u ऑफ t माइनस a, जैसे कि हमने डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहला। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसको हम लोग लिख सकते हैं h ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t प्लस 2a। हमने 2a क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पर 2a और यहाँ पर 2a। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया u ऑफ t प्लस 2a माइनस u ऑफ t माइनस 2a। यहाँ पर हमें क्या कंसिडर करना है, यहाँ पर अभी हमें दोनों का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना है, रिजल्टेंट फंक्शन ऑब्टेन करना है। तो हमें पता है y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ t। एक्स ऑफ टी की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, दोनों को, और यहाँ पर ये जो h ऑफ t इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, दोनों को। तो x ऑफ t की जगह हम लोग पुट कर देंगे u ऑफ, ये पूरा पुट कर देंगे जो कि कर्सर शो कर रहा है, मिल जाएगा u ऑफ t प्लस a माइनस u ऑफ t माइनस a। ये कॉन्वोल्यूशन की साइन अभी हमें ये वाला पूरा पुट करना है, u ऑफ t प्लस 2a माइनस u ऑफ t माइनस 2a। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिमिलरली y ऑफ t इज इक्वल टू, यहाँ पर तो इस टाइप का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रैम्प। टोटल शिफ्टिंग कितने से होगी, 3a से, 2a प्लस है हमें मिल जाएगा 3a। तो जो टोटल शिफ्टिंग होगी वो होगी 3a से, तो हमें मिल जाएगा t प्लस 3a। फिर उसके बाद ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये स्टेप और ये स्टेप दोनों का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रैम्प। तो टोटल शिफ्टिंग कितनी होगी, वो होगी -a। तो हमें मिल जाएगा r ऑफ t माइनस a।
फिर उसके बाद माइनस साइन, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप दोनों का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रैम्प। टोटल शिफ्टिंग 2a माइनस ए, हमें मिल जाएगा a, तो हमें मिल जाएगा t प्लस ए। फिर प्लस साइन, स्टेप और ये वाला स्टेप दोनों का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो हमें क्या मिलेगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, हाँ नॉट दिस वन, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, यहाँ पर ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अभी ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप दोनों का कॉन्वोल्यूशन अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस है और माइनस 2 है, हमें मिल जाएगा माइनस 3 है। तो हमने यहाँ पर कंसिडर किया आर ऑफ टी माइनस 3 है। इसको हम लोग सिक्वेंशली लिख सकते हैं, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी प्लस 3 है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये t प्लस 3 है और ये t प्लस है, दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली लिखेंगे। और यहाँ पर ये t माइनस 3 है और ये t माइनस है, दोनों को हम लोग साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों को हम लोग साथ में लिखेंगे, आर ऑफ दोनों प्लस प्लस वाले जो टर्म है उसको हम लोग साथ में लिखेंगे, दोनों माइनस माइनस वाले टर्म को साथ में लिखेंगे, जो कि हमें कर्सर शो कर रहा है। ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमें मिल जाएगा आर ऑफ टी प्लस 3 है माइनस आर ऑफ टी प्लस है। इसको और इसको पहला हमने लिखा, पहला हमने इसको लिखा फिर दूसरा हमने इसको लिखा, आर ऑफ टी प्लस 3 है माइनस आर ऑफ टी प्लस है। फिर उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे, तो हमें मिल जाएगा माइनस आर ऑफ टी माइनस है प्लस आर ऑफ टी माइनस 3 है। इसको और इसको हमने लिखा आर ऑफ टी माइनस 3 है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 3 है, यहाँ से मिल जाएगा माइनस है, यहाँ से मिल जाएगा प्लस है और यहाँ से मिल जाएगा प्लस 3 है। तो माइनस 3 है, माइनस है, प्लस है और ये प्लस 3 है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें माइनस 3 है, माइनस है, प्लस है, 3 है। तो यहाँ पर हमें सिक्वेंशली आउटकम्स मिल रहा है। अगर हम लोग नहीं करते तो हमें सिक्वेंशली आउटकम नहीं मिलते। पहले हमें क्या मिलता है, हमें मिलता माइनस 3 है, फिर उसके बाद प्लस है। यहाँ पर ये माइनस 3 और प्लस है जो कि हम लोग नहीं लिख सकते, राइट, क्योंकि t लेस देन 0 के लिए इतना सेक्शन होता है, इतना रीजन होता है t लेस देन 0 के लिए। ओरिजिन के बाद का जो सेक्शन होता है वो होता है t लेस देन 0 के लिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता है। तो यहाँ पर हमने माइनस 3 कंसिडर किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक रैम्प मिल रहा है, उसकी जो स्लोप है वो है माइनस 3 है, आई मीन माइनस 3 पर हमें एक रैम्प मिल रहा है, उसकी जो स्लोप है वो है 1। फिर उसके बाद यहाँ पर ये प्लस ए को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं माइनस है, फिर उसके बाद ये माइनस ए को प्लस है और यहाँ पर ये माइनस 3 को प्लस 3 है। तो माइनस 3 है, माइनस है, प्लस है और यहाँ पर ये प्लस 3 है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें माइनस 3 पर हमें एक रैम्प मिल रहा है और वो जो रैम्प है उसकी जो स्लोप है वो कितनी है, वो है 1। तो माइनस 3 पर हमें एक रैम्प मिला और जो रैम्प है उसकी जो स्लोप है वो कितनी है, वो है 1। फिर उसके बाद माइनस ए पर हमें क्या मिल रहा है, एक रैम्प मिल रहा है, उसकी जो स्लोप है वो है माइनस 1। माइनस ए से पहला जो रैम्प की जो स्लोप थी वो थी प्लस 1 और माइनस ए पर हमें एक रैम्प मिल रहा है, उसकी जो स्लोप है वो है माइनस 1। प्लस माइनस 0 हमें मिल जाएगा, मतलब माइनस ए के बाद जो रैम्प की जो स्लोप होगी वो पूरी तरीके से 0 होगी, प्लस ए तक के पूरी तरीके से 0 होगी। क्योंकि अगर हम लोग देखें प्लस ए पर भी हमें एक रैम्प मिल रहा है जिसकी जो स्लोप है वो है माइनस 1, तो प्लस ए तक के जो रैम्प की जो स्लोप होगी वो पूरी तरीके से 0 होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर प्लस ए पर अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये माइनस ए पर हमें एक रैम्प मिल रहा है जिसकी जो स्लोप है वो है माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 हमें मिल जा रहा है 0। तो माइनस ए के बाद जो रैम्प की जो स्लोप होगी वो पूरी तरीके से 0 होगी, राइट। सिमिलरली प्लस ए पर हमें एक रैम्प मिल रहा है और वो जो रैम्प की जो स्लोप है वो कितनी है, वो जो रैम्प की जो स्लोप है वो है माइनस 1। तो प्लस ए पर एक रैम्प मिल रहा है जिसकी जो स्लोप है वो है माइनस 1। अगर स्लोप अगर माइनस 1 होती है तो जो रैम्प होगा वो डिक्रीजिंग रैम्प होगा, तो जो रैम्प है वो किस तरीके से डिक्रीज़ कर रहा है। फिर उसके बाद प्लस 3 ए पर हमें एक रैम्प मिल रहा है और उसकी जो स्लोप है वो कितनी है, वो है प्लस 1। तो प्लस 3 ए पर हमें एक रैम्प मिल रहा है, उसकी जो स्लोप है वो कितनी है, वो है प्लस 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये माइनस 1 नहीं होगा, ये प्लस 1 होगा, जो कि हमें कर्सर शो कर रहा है। तो 3 ए से पहला जो रैम्प की जो स्लोप थी वो कितनी थी, वो थी माइनस 1। क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग देखते साथ ही बता सकते कि जो रैम्प है वो डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब जो रैम्प की जो स्लोप होगी वो होगी माइनस 1। तो 3 ए से पहला जो रैम्प की जो स्लोप है वो है माइनस 1 और 3 ए पर हमें एक रैम्प मिल रहा है, उसकी जो स्लोप है वो है प्लस 1। तो माइनस 1 प्लस 1 हमें मिल जाएगा 0। तो इसका मतलब 3 ए के बाद जो रैम्प की जो स्लोप होगी वो पूरी तरीके से 0 होगी। तो 3 ए के बाद जो रैम्प की जो स्लोप है वो पूरी तरीके से 0 है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें कुछ इस तरीके से सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग कंक्लूजन अगर हम लोग यहाँ से ऑब्टेन करें, कंक्लूजन अगर हम लोग ड्रॉ करें, इफ़ वी कन्वॉल्व टू रेक्टेंगुलर फंक्शन, अगर हम लोग दो रेक्टेंगुलर फंक्शन का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें जिसकी विद अलग अलग हो, तो उस केस में जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो होगा ट्रैपेजॉइडल फंक्शन। यह जो फंक्शन है बहुत हद तक क्लियर है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैपेजॉइडल फंक्शन। तो अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें दो रेक्टेंगुलर फंक्शन का जिसकी विद अलग अलग हो, तो उस केस में जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो होगा ट्रैपेजॉइडल फंक्शन।
तो यहाँ पर हमने दोनों गेट फंक्शन का कॉन्वोल्यूशन एज्यूम किया था, जिसकी जो विड्थ थी वो थी अलग अलग, और हमें क्या मिला, हमें मिला एक ट्रेपेजॉइडल फंक्शन। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है ट्रायंगुलर फंक्शन, इसके जो एक्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो है -2 से +2 के बीच में, और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसका जो वैल्यू है वो है 1। और यहाँ पर हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स कंसिडर किया है, -2 पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो है +1। आई मीन ये -1 है, दिस इज़ नॉट -2 एंड +2, ये है -1। एक्चुअली मिस्टेक हो गई थी लिखने में, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। यहाँ -1 पर हमें एक स्लोप मिल रहा है, -1 पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो है +1, और यहाँ पर +1 पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो भी है +1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिमिलरली, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो इम्पल्स है इसको हम लोग शो करेंगे इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से। हमें क्या करना है, दोनों का हमें कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना है और हमें y ऑफ t फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t इन कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ t। तो सबसे पहले इसको हम लोग इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन से शो करेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया -1 पर इम्पल्स है 1, +1 पर इम्पल्स है उसकी वैल्यू है 1। तो हमें मिल जाएगा h ऑफ t इज इक्वल टू डेल ऑफ t प्लस 1, डेल ऑफ t -1, ये -1 है, इसका मतलब ब्रैकेट में होगा t प्लस 1, यहाँ पर ये 1 है तो हमें मिल जाएगा 1 इंटू डेल जो कि होगा डेल, तो हमें मिल जाएगा डेल ऑफ t प्लस 1। यहाँ पर ये +1 है तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा t -1, यहाँ पर ये 1 है तो इसका मतलब 1 इंटू डेल जो कि होगा डेल, हमें मिल जाएगा h ऑफ t इज इक्वल टू डेल ऑफ t प्लस 1 प्लस डेल ऑफ t -1। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t इन कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ t। तो जो h ऑफ t वो यहाँ पर अपियर कर रहा है h ऑफ t इसके बराबर में, तो ये जो पूरा जो टर्म होगा ये दोनों जो शिफ्टेड जो इम्पल्स है उसको हम लोग h ऑफ t की जगह पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t इन कॉन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ t प्लस 1 प्लस डेल ऑफ t -1। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। यहाँ पर अगर हम लोग x ऑफ t का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें किसके साथ, इम्पल्स के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये रैंडम सिग्नल शिफ्टिंग कितने से होगी t+1, तो मिल जाएगा y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t+1। सिमिलरली ये जो रैंडम सिग्नल है इसका कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना है डेल ऑफ t -1 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें रैंडम सिग्नल ही मिलेगा, टोटल शिफ्टिंग कितनी होगी t-1। तो अगेन यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इस पर हमें शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है x ऑफ t+1, फिर से ये वाले सिग्नल पर हमें शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है x ऑफ t-1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो x ऑफ t जो सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, सिग्नल के जो एक्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन था वो था -2 से +2 के बीच में, ये इंक्रीजिंग स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप है, और ये x ऑफ t सिग्नल है, और हमने आउटकम जो निकाला था y ऑफ t वो बराबर में था x ऑफ t+1 प्लस x ऑफ t-1। तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इस पर हमें शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है x ऑफ t+1 मतलब ये जो सिग्नल होगा उसको हम लोग एडवांसमेंट करेंगे, कितने से करेंगे, 1 से करेंगे। शिफ्टिंग के बाद ये सिग्नल का एक्जिस्टेंस का ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक के होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए t+1 को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू -1। अभी शिफ्टिंग ऑपरेशन से पहले ये जो सिग्नल का जो एग्जिस्टिंग लिमिट है उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे किसके साथ, -1 के साथ, तो हमें मिल जाएगा -1 -2, यहाँ पर ये -2 तो -1 -2 और ये +2 तो ये -1 +2, तो यहाँ से मिल जाएगा -3 और +1। तो ये जो सिग्नल है इस पर हम लोग शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। शिफ्टिंग ऑपरेशन के बाद ये जो सिग्नल का जो एक्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा -3 से +1 के बीच में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सिग्नल का जो एक्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा -3 से +1 के बीच में। यहाँ पर ये -1 है, मान लेते हैं -2 भी होगा कहीं, मगर ये फिगर बहुत हद तक क्लियर है कि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हम लोग नाम दे सकते हैं x ऑफ t+1, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग रैम्प है और ये डिक्रीजिंग रैम्प है। सिमिलरली ये वाला जो सिग्नल है इस पर हमें ये वाला शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये वाला शिफ्टिंग ऑपरेशन -साइन है, इसका मतलब ये वाला जो सिग्नल है इसे हमें डिले करना है, कितने से डिले करना है, 1 से डिले करना है। तो ये जो सिग्नल है उस पर हम लोग ये वाला शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये सिग्नल का एक्जिस्टेंस का ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक के होगा, तो जो t-1 है उसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू +1। तो शिफ्टिंग ऑपरेशन से पहले जो सिग्नल का जो एग्जिस्टिंग लिमिट है -2 और +2 उसको हम लोग किसके साथ इक्वेट कर देंगे, +1 के साथ, तो हमें मिल जाएगा -2 + 1 जो कि बराबर में होगा -1 के, +2 + 1 जो कि बराबर में होगा +3 के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है ये वाले सिग्नल पर हम लोग ये वाला शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। शिफ्टिंग ऑपरेशन के बाद सिग्नल का जो एक्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा -1 से +3 के बीच में। तो जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, सिग्नल के जो एक्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा -1 से +3 के बीच में, और यहाँ पर ये जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 1। ये जो सिग्नल है इसको हम लोग नाम देंगे x ऑफ t-1, और यहाँ पर भी ये जो सिग्नल है वो है x ऑफ t+1
क्योंकि एक्स ऑफ टी प्लस वन हम लोग ये वाले सिग्नल को क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये वाला जो सिग्नल है उसमें हमने ये वाला शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था। ये वाला जो सिग्नल है जो कि कर्सर शो कर रहा है उस पर हमने ये वाला शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से हमें ये वाला सिग्नल मिला। तो इस सिग्नल को हम लोग नाम दे सकते हैं एक्स ऑफ टी प्लस वन। और ये वाले सिग्नल को हम लोग एक्स ऑफ टी माइनस वन क्यों नाम दे रहे हैं, तो ये वाला जो सिग्नल है उसमें हमने ये वाला शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हमें ये वाला सिग्नल मिला। तो इसको इसलिए हम लोग नाम दे सकते हैं एक्स ऑफ टी माइनस वन। तो यहाँ पर अभी हमें बेसिकली करना क्या है, ये जो एक्स ऑफ टी प्लस वन और एक्स ऑफ टी माइनस वन दोनों को हमें ऐड करना है। मतलब यहाँ पर ये वाला सिग्नल और ये वाला जो सिग्नल है दोनों को हमें ऐड करना है और हमें ऑब्टेन करना है रिजल्टेंट सिग्नल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दोनों जो सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया -3 -1 +1 +3 हमने वैल्यूज़ कंसिडर करी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग +2 -2 नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें हमें जो लिमिट जो दी गई है वो है -3 -1 और 1 और 3। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें -3 से -1 के बीच में जो सिग्नल है वो है 0, और यहाँ पर -3 से -1 के बीच में जो सिग्नल यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, हमें ये दोनों सिग्नल को ऐड करना है, राइट। तो -3 से -1 के बीच में ये वाला जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 0, और -3 से -1 के बीच में जो सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है वो है 1। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये वाले केस में -3 से -1 के बीच में हमें एक रैंप मिल रहा है जिसकी एक स्लोप है, और यहाँ पर -3 से -1 के बीच में हमें सिग्नल पूरी तरीके से 0 मिल रहा है। तो रिजल्टेंट सिग्नल में भी -3 से -1 के बीच में हमें एक रैंप मिलेगा और उसकी स्लोप होगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें -1 से +1 के बीच में हमें एक रैंप मिल रहा है और उसकी जो स्लोप है वो है इंक्रीजिंग। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें -1 से +1 के बीच में हमें एक रैंप मिल रहा है और उसकी जो स्लोप है वो है डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर इंक्रीजिंग स्लोप है, यहाँ पर डिक्रीजिंग स्लोप है, तो जो नेट स्लोप होगी वो होगी 0। तो -1 से +1 के बीच में जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा उसकी जो स्लोप होगी वो होगी 0। तो -1 से +1 के बीच में जो रिजल्टेंट सिग्नल है उसकी जो स्लोप है वो पूरी तरीके से 0 है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें +1 से 3 के बीच में यहाँ पर हमें एक रैंप मिल रहा है जिसकी स्लोप है, और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें +1 से 3 के बीच में जो रैंप है उसकी जो स्लोप है वो 0 है। मतलब यहाँ पर +1 के बाद सिग्नल नहीं है, मगर यहाँ पर +1 से +3 के बीच में हमें एक रैंप मिल रहा है जिसकी स्लोप है। तो रिजल्टेंट सिग्नल में भी +1 से +3 के बीच में हमें एक रैंप मिलेगा जिसकी कुछ इस तरीके से स्लोप होगी। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हम लोग नाम दे सकते हैं y ऑफ t = x ऑफ t + 1 + x ऑफ t - 1। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल दोनों को हमने ऐड किया जिसके वजह से हमें ये वाला सिग्नल मिला, जिसके वजह से ये वाले सिग्नल को हम लोग नाम दे सकते हैं x ऑफ t + 1 + x ऑफ t - 1। तो कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल्स आते हैं कॉन्वोल्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला सिग्नल, ये ट्रायंगुलर सिग्नल और यहाँ पर ये वाला सिग्नल दोनों को हमने कॉन्वोल्यूशन कंसिडर किया, जिसकी वजह से हमें जो सिग्नल जो मिला वो कुछ इस तरीके से मिला।